class 7th mathematics second chapter. Dear student, first of all we try to understand that what is the meaning of fraction. सबसे पहले हम ये समझने के लिए ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. As we take anything in the form of whole, जैसे हमने कोई भी चीज लिया, ये इसका कंप्लीट पार्ट रहा एंड वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ये जो दो पार्ट हो गए ना, ये इस पूरी चीज के फ्रैक्शन हो गए. इसके दो फ्रैक्शन हुए, दो हिस्से हुए दो. एंड वी कैन डिवाइड इट इनटू फोर पार्ट्स. ये चार हिस्सों में भी डिवाइड किया गया एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1/4 एंड इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन. In other words, we can say fraction is a part of whole or any collection. किसी भी collection का या किसी भी पूरी चीज का जो हिस्सा होता है वही होता है fraction. Dear students, when we discuss about the definition of fraction, जब हम fraction की definition के about discuss करते हैं, so we find any number which we can express. Any number which we can express in the form of p by q, where p and q both are natural number. दोनों जो होंगे ना वो p और q वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे. आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर की बात करते थे तो वहां से फिक्स कंडीशन आती थी कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए ना तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, और कभी भी कोई मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हम उसको निगेटिव फॉर्म में लें. ना तो न्यूमरेटर इसका p निगेटिव में होना चाहिए और ना ही q. ये क्लियर हुआ आपको? मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको. एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are natural numbers. Okay students, so we find a lot of example here. जैसे हम एग्जांपल्स में बहुत सारी चीजें पाते हैं. अब यहाँ पे हमने लिखा 3, जैसे लिखा तो 7/21 भी लिख सकते हैं, 9/11 भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिनको लिखा जा सकता है. एक क्लियर कंफ्यूजन कर लें आपकी कि जैसे 3 है तो क्या इसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है. हम 3 को 3/1 भी कर सकते हैं. इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. 1 से 3 को डिवाइड करेंगे फिर भी रिजल्ट 3 आएगा, और इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये p by q के फॉर्म में होता है. Dear students, according to your syllabus, after this we will discuss about the types of fraction. हम इसके बाद पढ़ेंगे types of fractions के about. ये थोड़ा types of fraction देखें आप क्या होते हैं. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कई सारे टाइप्स पढ़ने हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा. फर्स्ट आपको मिलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसके बाद आता है आपके लिए यूनिट फ्रैक्शन, फिर लाइक फ्रैक्शन, सिक्स अनलाइक फ्रैक्शन. इन सबको ट्राई करते हैं कि हम समझ सकें कि ये प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं, एंड एट लीस्ट हम पाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. डियर स्टूडेंट, सो फर्स्ट ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. A fraction whose numerator is less and denominator is bigger or greater is known as proper fraction. एग्जाम्पल की सीरीज में आते हैं, जैसे 7/8 हो गया, 9/11 हो गया, 13/51 हो गया. इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप जिसमें एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा. ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के. आफ्टर दिस स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है. A fraction in which the numerator will be greater and denominator will be smaller. Numerator बड़ा होगा and denominator छोटा होगा. So these types of fractions are known as improper fractions.
ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे राइट कर सकते हैं 21/9, 51/2, 70/69 dot 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 etc. In the third case, dear student, we will find mixed fraction. It is a third type of fraction. ये तीसरे प्रकार का फ्रैक्शन है। In a mixed fraction, we will find a whole number and a fraction in the combined form. मतलब हमको एक whole number मिलेगा और एक fraction combined form में मिलेगा। So we say that this is mixed fraction. हम बोलेंगे कि ये mixed fraction है। In the case of mixed fraction, we will find the examples 2 whole 7/9, 3 whole 1/4, 5 whole 2/7। आपको एक चीज और क्लियर दिखी होगी, मिक्स्ड होल नंबर के साथ जो भी कंबाइंड फ्रैक्शन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट, दो चीजें और हम आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अबाउट बताएं। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1 एवरी टाइम, हमेशा 1 से कम होगी। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, मोर देन 1। इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा कि अगर 7 को 8 से डिवाइड किया जाए जिसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, या 9 को 11 से डिवाइड किया जाए जिसकी भी वैल्यू 1 से कम आएगी, जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा कि इन ऑल केसेस यू विल फाइंड दैट द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 से एक्स्ट्रा होगी। डियर स्टूडेंट, फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, चौथे काइंड का जो फ्रैक्शन है वो है यूनिट फ्रैक्शन। एंड द मीन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है a fraction whose numerator is 1. A fraction whose numerator is 1 is known as unit fraction. हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 1/3 हो गया, 1/19 हो गया, 1/7 हो गया, कुछ भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमको स्पेसिफाई करना होता है कि जिसका न्यूमरेटर 1 हो। After this, like fractions and unlike fractions क्या होते हैं? We took more than 2 examples, 2 fractions in the for the examples. Like fractions के लिए 2 fractions से ज़्यादा examples देते हैं। If we find that the fractions have same denominator, if we find the fractions have same denominator, are called like fractions. जैसे 7/11 लिखा, 9/11 लिखा, 4/11 लिखा, 3/11 लिखा। So we are finding in all cases denominators are same. सारी केसेस में इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। सो हम ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एंड स्टूडेंट, सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शन, अ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस whose denominators are different. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे 7/11, 9/12, 4/18। हम यहाँ पे पा रहे हैं कि इनके तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। आफ्टर दिस डियर स्टूडेंट, हमको लास्ट में मिलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा हम समझेंगे कि when we divide or multiply in any fraction with a non-zero number, then it gives the equivalent fraction. जैसे हमने लिखा 7/14 और इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो भी मिलेंगे वो सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। जैसे 7 2 14 हो जाएगा, 14 2 28। और यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, ये नहीं, मतलब ये थोड़ा सेकंड वाला मैंने रॉन्ग लिखा था। 7/14 को 2/2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 14/28। 7/14 एंड 14/28 आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए फिर से लेते हैं, 14/28 को इसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मींस 2/2 से। सो आप अचीव करोगे 7/14। यहाँ से ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट राइट करने के लिए जैसे 7/14 में 3/3 का भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, 7/14 में 4/4 का भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। जो इनके रिजल्ट्स होंगे वो 7/14 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होंगे। ध्यान ये रखना है कि एट द टाइम ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते वक्त हमको किसी नॉन जीरो नंबर का ही यूज करना है और सेम नॉन जीरो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की केस में दोनों में यूज किया जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट किया आपने स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस
इसके बाद आपकी हेडिंग है फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आप इसको एक चीज और बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आपको दिया गया 8/16 एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कन्वर्ट दिस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो सिंपल सा प्रोसेस होगा, 8 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन फैक्ट है। सो हमको मिलेगा कि 8 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा, और इन दोनों को उसी से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट मिलेगा हमको 8 से अगर डिवाइड कर दिया जाए 8/8 से, तो हमको मिल जाएगा 1/2। 1/2 इज द स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/16। 8/16 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वो 1/2 हो गया। हाउ वी चेक दैट 1/2 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? कैसे चेक करेंगे कि 1/2 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो देखते हैं कि व्हेन वी फाइंड, देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 1 × 2 आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1, तो हम इस केस में बोलते हैं कि आवर फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे दूसरी भी ली जा सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 19/23, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कैसे? फिर 19 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 × 19 किया अपॉन 1 × 23 किया, पता चला दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आता है 1, तो उस केस में हम जानते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगला देखते हैं 8/24। अब इसको चेक करना है कि 8/24 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने का देखिए सिंपल सा मेथड है, ऐसे करेंगे 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 टाइम आया तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 अपॉन 24 का लिख लेंगे आप 24 का ऐसे कर लीजिए 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो आया आपका 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए कॉमन फैक्टर सर्च करिए, 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और 1 ऑलरेडी सबका फैक्टर होता है। तो हमने पाया कि यहाँ पे 1 2 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है हमको कि कैसे कंपेयर करेंगे कि दो जो फ्रैक्शंस गिवन है उसमें कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, या दोनों इक्वल। तो हमारी हेडिंग है कंपैरिजन और ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। कैसे कंपैरिजन करेंगे या ऑर्डरिंग करेंगे? ऑर्डर का मतलब होता है, दो ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सो हाउ वी विल अरेंज दिस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे? तो कंडीशंस दी गई हैं हमको लाइक फ्रैक्शंस के लिए। जब फॉर द लाइक फ्रैक्शन अगर लाइक फ्रैक्शन दिए गए हों तो वहां पे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? जैसे दिया गया है 7/9 एंड 3/9। 7/9 एंड 3/9 के केस में हमको पता लगाना है कौन ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर होगा। तो हम आपको बताएं, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो 7/9 3/9 के बीच बात लगाया, 7 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से, या एक दूसरा मेथड भी मिलता है। दूसरा मेथड होता है कि स्टूडेंट्स आपके लिए जब अनलाइक फ्रैक्शन हो, तब अनलाइक फ्रैक्शन की कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो अनलाइक फ्रैक्शंस की कंडीशन भी काफी इजी होती है आपके लिए। 7/8 लिखा एंड 5/6 लिखा। अब आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। तो हमने क्या किया, 8 एंड 6 का एलसीएम ले 8 एंड 6 का फैक्टराइजेशन किया, मीन एलसीएम निकाला। 2 4 जाए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 आया, 1 जा अभी 3 फिर से एंड एट लीस्ट 1। देखिए 8 और 6 का एलसीएम निकाला गया, पाया 2 2 जा 4 2 जा 24।
हमने लिखा है यहाँ पे 24, अभी लिखा 8 से डिवाइड किया इसको, 8 3 7 जा 21 एंड 6 4 जा 5 4 जा 20। हम इसको लिख सकते हैं 21/24 एंड 20/24। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये 21/24 जो है वो 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 20/24 जो है वो 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो श्योर सी बात है 21/24 का इक्विवेलेंट 7/8 है, सो 7/8 इज ग्रेटर देन 5/6। ये आपको क्लियर कर दिया होगा कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। ऑर्डरिंग भी आप इसी के बेस पे करेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जो फ्रैक्शन बड़ी होगी मतलब फर्स्ट टाइम स्मॉलर से बिगर के साइड जाते हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, और फिर बिगर से स्मॉलर के साइड जाते हैं तो फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और प्रोसीजर यही होंगे जिनका यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक, आपका जो अगला टॉपिक है वो है सम एंड डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सम एंड डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपने पहले ही पढ़ लिया है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं फिर से आपको बताते हैं एक बार। Types of fractions whose denominators are equal. Types of fractions whose denominators are equal are called like fractions. अब हमको उन्हीं का सम सीखना है और डिफरेंस सीखना है। सम का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब होता है एडिशन और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आप सम और डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही जानते रहेंगे आप। चलिए देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा 3/9 प्लस 4/9। ये दोनों 3/9 और 4/9 जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। हमको इनका सम करना है, ऐड करना है। सो सिंपल, वी राइट वन टाइम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एक बार लिखा एंड वी ऐड द न्यूमरेटर्स, और हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया 3 + 4 और रिजल्ट आ गया आपका 7/9। अगर ये मोर देन 2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे 4/11 हो गया, फिर 7/11 हो गया, फिर 3/11 हो गया, तो फिर भी उस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखते हैं। हमने लिखा 11 एंड सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया 4 + 7 + 3 और यहाँ हो गया हमारा 14/11। अभी आप इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रही बात सम की। अगर डिफरेंस की कंडीशन हो लाइक फ्रैक्शंस के साथ तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे हमको लिखा मिला 21/23 - 14/20। दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम डिनोमिनेटर को लिखा और वन टाइम डिनोमिनेटर को लिखा, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 21 यहाँ पे माइनस, फिर 14, 21 - 14 करेंगे तो आएगा 7/23। इट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। अगली कंडीशन है 19/57 - 1/57। तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो फिर यही प्रोसेस होगा। 57 को वन टाइम लिखते हैं, 19 - 1 करते हैं, 18/57 विल बी योर आंसर। ये मेथड्स है स्टूडेंट। हम अभी सीख रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस का सम एंड डिफरेंस। आपको क्लियर हुआ होगा। अब है अगली हेडिंग आपकी सम एंड डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सम एंड डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां पे अनलाइक कर लेते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। थोड़ा देखें इनका सम कैसे करते हैं। हमने लिखा 3/7 + 4/5। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अभी इनको कैसे ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 5 के एलसीएम निकालते हैं तो पता चलता फर्स्टली 5 से डिविजिबल होगा, फिर 7 से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 7 5 तो 35। पता चला दोनों का एलसीएम जो आया वो 35 है।
अब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखते हैं। 7 5 जा 35, 5 आया, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे ऐड का सिंबल, 5 7 जा 35, 7 आया, 7 4 जा 20। अभी फिर हमने क्या किया, ऐड कर लिया, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 अपॉन 35, इट विल बी योर आंसर। अनलाइक फ्रैक्शन की कंडीशन में ये तो हमने दो फ्रैक्शन का दिखाया, तो अब हम तीन फ्रैक्शन का दिखाते हैं आपको। पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखें आप, 3/6 प्लस 4/8 प्लस 2/4। अभी हम इसको ऐड करते हैं, 6 8 4 आया, तीनों के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 8 4 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 6 8 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 को लिखेंगे ऐसे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 1 जा, फिर 1 जा, अभी 3 से 1 1 1, हम लिख 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 20। पता चला हमको 6 8 और 4 का जो एलसीएम रहा वो रहा 20। अभी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 8 3 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 4 6 जा 24, 6 2 जा 12। अभी हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर लिया, तो 12 2 जा 24, 3 जा 36 अपॉन 24 आपका रिजल्ट है। या इसको छोड़िए, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 36 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 1 होल 12 अपॉन 24। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लाया जा सकता है, 12.24 को भी इजी किया जा सकता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो रिजल्ट आ गया 1 होल 1/2। आपको दोनों एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ये भी क्लियर किया आपको, और दिखाया था हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको सीखना है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ केसेस हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि जब हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस समय क्या कंडीशंस होंगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? मल्टीप्लिकेशन तो सबने सीखा है, आपने वहां इंटीजर्स का सीखा था, अभी फ्रैक्शन का करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन स्टूडेंट, तो हमको इसमें तीन केसेस मिलती हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, किसी भी होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट होता है। पहले तो हम समझेंगे कि होल नंबर क्या होता है, इसको हमने पुरानी क्लासेस में सीखा था कि एनी नंबर हु स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोस टू इनफाइनाइट, 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली जो नंबर्स होती है, संख्याएं होती है, वो होल नंबर्स होती है। तो हमने जैसे लिखा 3 × 3/4, 3 × 3/4 का मतलब क्या होगा कि 3/4 को 3 टाइम ऐड किया जाए, इसका रियल वैल्यू यही होता है, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3/4 का मतलब होता है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, और हमने इसका शॉर्ट फॉर्म दिया 3 × 3/4। इसकी केस में अगर इसका रिजल्ट निकालना होता तो हमने एक बार इसको लिखा, फिर तीनों को ऐड कर दिया, 3 3 6 3 9/4। लेकिन अगर यहाँ से आपने इसको देखा, लेकिन अगर इस केस में देखें, मल्टीप्लिकेशन की केस में देखें, तो 3 × 3/4 करने का मतलब होता है, हम इसको बाय 1 लिख लेते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 3 3 जा 9 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा आपका 9/4। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 × 7/8, तो यहाँ पे हो गया कि मतलब 7/8 का एडिशन 4 टाइम, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा 4 × 7/8, तो यहाँ से हो जाएगा बाय 1, 7 4 जा 28 और 8 1 जा 8। तो पहली केस क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट आपको कि किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। दूसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, कभी भी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। एग्जांपल में जैसे 3/4 × 5/6, तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर।
मल्टीप्लिकेशन का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मतलब 3 into 5 हो जाएगा अपॉन 4 into 6 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 अपॉन 6 4 जा 20। कुछ दूसरे भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे इसी केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अदर फ्रैक्शन के, यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं 3/7। तो हमें अभी इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 into 4 अपॉन 7 into 5। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 3 जा 12 और यहाँ से आ जाएगा 7 5 जा 35। Well student, after this multiplication of a mixed number by a fraction, अभी हम एक मिक्स नंबर लेते हैं और उसका एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया 3 होल 2/3 into 3/4, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। So first of we convert the 3 whole 2/3 into a improper fraction। हम इसको improper में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 to 11/3 into 3/4। अभी प्रोसेस जो है वो इसके जैसा हो गया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 into 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा और 3 into 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने लिया 7 whole 1/2 into 7 upon 9, तो फिर से वही प्रोसेस होगा, 2 7 जा 14 1 15 15/2 into 7/9 किया, तो हमारा रिजल्ट आया 15 7 जा 105 एंड यहाँ पे हो गया आपका 2 9 जा 18। आप ये इम्प्रॉपर में आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो योर रिजल्ट विल बी 18 5 जा 95 और 15 upon 18। अभी 15 upon 18 को भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस इसके बाद है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगहों पे मतलब इसका यूज हमको देखने को मिलता है और हम इसको भी ट्राई करेंगे कि होता क्या है, समझेंगे। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। स्टूडेंट, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। जैसे हमने क्या किया कि आई मेक द 2 सर्कल्स, हमने 2 सर्किल बनाया और दोनों सर्किल्स में हमने स्टार्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 और इसमें होगा 7 8 9 10 11 12। अभी हमसे पूछा गया कि इन दोनों का 1/2 क्या होगा। हमने 12 स्टार्स बनाए, अगर इनका हाफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल है आपका 12, तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 12 का 1/2 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ कर लेंगे 1/2 into 12 upon 1 और फिर लिखेंगे 12 upon 2 मीन्स 2 1 जा 1 2 6 जा 12 1 6 जा 6, तो आया 6 स्टार्स होंगे 12 के 1/2। इसी तरीके से इससे निकाल सकते हैं 1/3 ऑफ 12 मतलब 12 का 1/3 क्या होगा, तो फिर यही मेथड होगा हमारा 1/3 into 12 upon 1 लिखेंगे 12 upon 3 3 1 जा 3 4 जा और रिजल्ट आ जाएगा 4। मतलब 12 स्टार का 1/3 जो होगा वो 4 होगा, 1/2 जो होगा वो 6 होगा। इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं, 1/2 निकाल सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब फ्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मींस इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 फ्रैक्शंस देन यू कैन यूज एनी ऑर्डर, यू कैन राइट द फ्रैक्शन इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे 4/5 into 3/4 करिए, या आप लिखिए 3/4 into 4/5। दोनों साइड की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, 4 3 जा 12 होगा, 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12 होगा, 5 4 जा 20। दोनों के बीच में हमने इक्वल वैल्यूज पाई। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2/3 into -6 upon 5, या इसको लिख सकते हैं -6 upon 5 into 2/3। हमको यही दिखाना था कि हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू फिर भी सेम ही आ रही है। देखिए 2 into -6 करेंगे तो आपका आएगा -12 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, -6 into 2 करेंगे तो फिर भी आएगा -12 और रिजल्ट आएगा 5 3 जा 15। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है। डियर स्टूडेंट, सेकंड है व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 3 फ्रैक्शंस।
when we are multiplying three fractions and we put the any two fraction in any group, हम कोई भी दो fractions को किसी ग्रुप में रखते हैं, the product remain the same, लेकिन फिर भी जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा, तीनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। एज हम लिख सकते हैं मतलब 3 into 1 by 4 3 into 1 by 4 into 1 by 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर इसका ऑर्डर चेंज करें तो ऐसे लिखा जा सकता है 3 into 1 by 4 into 1 by 5। दोनों केसेस में जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। यहाँ से आ जाएगा 3 into 1 upon 20, 1 1 जा 1, 4 5 जा 20 is equal to 3 by 4 into 1 upon 5। 3 1 जा 3 upon 20 is equal to 3 1 जा 3 upon 20। हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फ्रैक्शंस यूज करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, और उसमें भी वैल्यू जो है दोनों साइड सेम आती है। डियर स्टूडेंट, थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन को उठाएं और उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो से तो हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी वो जीरो होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 70 अपॉन 80 इंटू जीरो, तो रेडियल डायरेक्ट लिख देंगे 0। 21 अपॉन 29 इंटू जीरो, रेडियल होगा 0। मीन्स कोई भी फ्रैक्शन में और उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो से करेंगे तो हमेशा जो हमारा रिजल्ट होगा वो जीरो ही होगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड वन इज ऑलवेज फ्रैक्शन इटसेल्फ, इज ऑलवेज फ्रैक्शन इटसेल्फ। मतलब अगर हम किसी भी फ्रैक्शन और वन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो जो रिजल्ट होगा हमेशा फ्रैक्शन ही होगा। उसके भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/4 into 1 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 3/4 ही आएगा। 15 upon 27 into 1 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 15 upon 27 ही आएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, 7 upon 9 into 1 करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 7/9। 23 upon 31 करेंगे तो फिर भी रिजल्ट आएगा 21 upon 31। मैंने आपसे वही एग्जांपल दिखाया 1 2 3 4। आप देख रहे हैं हर केसेस में 1 1 1 का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रिजल्ट जो है वो खुद यही आ रहा है। 7/9 यहाँ था, रिजल्ट 57/9 आया। 21 upon 31, 21 upon 31, 15 upon 27, 15 upon 27। Dear student, by this way I completed this. So that's our student time. We will meet in the next video.